प्राचीन काल में जलंधर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया तथा उसका विवाह राक्षस कुल में ही जन्मी वृंदा नामक कन्या से हुई। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा बचपन से ही विष्णु भक्त एवं पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के सतीत्व का तेज इतना प्रबल था कि उसके पति जालंधर को किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। वह अपनी शक्ति और अहंकार में चूर था कि स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई तथा वह अपने मायाजाल से शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। उसी समय जलंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजेय हुआ है। इसीलिए भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी मायाशक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसकी आंखों के सामने साधु के भेष में विष्णु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ श्री विष्णु ने ऐसा छल किया है। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और जलंधर कैलाश पर्वत पर हो रहे युद्ध में भगवान शंकर से हार गया। जब वृंदा को श्री विष्णु के छल का पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और वृंदा स्वयं सती हो गई। पुराणों में वर्णित है कि जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी उसी स्थान पर एक सुंदर तुलसी का पौधा प्रकट हुआ, जो देवी वृंदा का प्रतीक था। वृंदा की पति भक्ति से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे बेहद प्रिय लगने लगी हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से सदैव तुम मेरे साथ पवित्र तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का पौधा एवं वास होगा, उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। भगवान विष्णु ने फिर कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।